आदमी ने अपने हाथ में कोड़ा उठाया। वो अपनी वाइफ को मारने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बीवी को उसकी एक्स वाइफ ने फंसाया है। जब औरत सबसे ज्यादा मजबूर थी, तभी डिवाइन डॉक्टर का भेजा हुआ एक आदमी टाइम पर पहुंच गया। उस आदमी ने औरत को उठाया और तभी औरत ने सिर्फ एक लाइन कही, 6 साल की डील अब खत्म हो गई। ये सुनकर आदमी कंफ्यूज हो गया कि इसका मतलब क्या है। असल में उस औरत ने पिछले 6 सालों से उस आदमी और उसके बेटे की केयर सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने डिवाइन डॉक्टर से एक वादा किया था। सालों पहले डिवाइन डॉक्टर ने उस औरत के हस्बैंड की जान बचाई थी, इस कंडीशन पर कि वो आदमी और उसके बेटे की 6 साल तक केयर करेगी। अब वो टाइम खत्म हो गया था और औरत ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि उसका उस आदमी से अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आदमी मानने को रेडी नहीं था। उसने कहा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी डिवाइन डॉक्टर के आदमी ने कहा कि उनके बीच कभी कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, इसलिए उनकी लीगल मैरिज नहीं हुई और आदमी के पास कोई राइट नहीं है उसे रोकने का। ये सुनकर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, अगर तुम चली गई तो दोबारा इस घर में मत आना। लेकिन औरत ने उसे इग्नोर किया और सीधा होटल के बाहर खड़ी लग्जरी कार में जाकर बैठ गई। उसने डिवाइन डॉक्टर से कहा कि उस एक्स वाइफ के फ्रेमिंग का वीडियो ले आए, एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर उस आदमी के लिए। उधर आदमी घर गया ताकि औरत को और तंग कर सके, लेकिन घर खाली था। वो भागकर बेडरूम में गया, लेकिन वहां सिर्फ एक वीडियो फाइल रखी थी। एक्स वाइफ को पता था कि उस वीडियो में उसके खिलाफ सबूत हैं, तो उसने लाइट ही कटवा दी और झूठ बोल दिया कि पावर कट है। आदमी ने देखा कि फैमिली पोर्ट्रेट भी गायब है। तभी उसे दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि वो अपनी सबसे प्यारी औरत को हमेशा के लिए खो देने वाला है। उधर औरत फ्री होते ही हॉस्पिटल जाकर सीईओ से मिलने गई। सीईओ उसका बचपन का प्यार था और हमेशा चाहता था कि उससे शादी करे। सीईओ का भतीजा भी चाहता था कि वो औरत उसकी मां बने। औरत को देखकर सीईओ ने डिसाइड किया कि 3 दिन बाद होने वाले कंपनी के बैंक्वेट में वो औरत को लेकर जाएगा और उसे पियानो पीस प्ले करने को कहेगा। उधर उस आदमी को पता चला कि जियांग कॉर्पोरेशन के सीईओ अब ठीक हो चुके हैं और उनकी बेलवर्ड भी पर्सनली उस इवेंट में आने वाली है, क्योंकि उस आदमी की कंपनी का सीईओ की कंपनी के साथ पार्टनरशिप था। उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक महंगा गिफ्ट खरीद कर लाए। फिर वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेकर बैंक्वेट में पहुंचा। बैंक्वेट शुरू होते ही एक औरत व्हाइट ड्रेस में स्टेज पर आई और गेस्ट्स के लिए पियानो परफॉर्मेंस दी। सब लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे। सब कहते रहे कि वो तो किसी गॉडेस जैसी लग रही है। भले ही सबको उसका फेस क्लियर नहीं दिखा, लेकिन आदमी को कुछ अजीब सा फील हुआ। वो सोचने लगा कि ये वही औरत है जो 10 साल पहले चॉपिन इंटरनेशनल कंपटीशन की चैंपियन थी, लेकिन अब पिछले 6 साल से उसने पियानो को हाथ तक नहीं लगाया था। परफॉर्मेंस में वो एक मिस्टेक कर गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी सीईओ साइड से उसे मोटिवेट करने लगे और उसने इंप्रोवाइज करके एक ब्यूटीफुल मेलोडी प्ले की और सबका दिल जीत लिया। फिर सीईओ अपने भतीजे के साथ स्टेज पर आए और स्पीच दी। उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि वो औरत उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और उसकी वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं। ऑडियंस में लोग उस औरत का फेस देखने की डिमांड करने लगे। जैसे ही सीईओ ने उसका व्हील हटाया, एक्स वाइफ चौंक कर चिल्लाई और उसका नाम ले लिया। औरत के फेस को देखकर आदमी को यकीन हो गया कि ये वही है, उसकी वाइफ। लेकिन इस बार वो औरत कुछ अजनबी सी लगी। आदमी को कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत को वो नीचा समझता था वो इतनी खूबसूरती से पियानो प्ले कर सकती है। गेस्ट्स की तारीफ सुनकर आदमी का बेटा उस औरत के पास आया और बोला, प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ। एक्स वाइफ का दिमाग तुरंत उड़ गया। उसे शक हो गया कि शायद ये औरत पहले से ही सीईओ के साथ इन्वॉल्व थी, इसलिए बिना बताए चली गई थी। ये सुनते ही आदमी आगे बढ़ा और जवाब मांगने लगा, लेकिन उसने देखा कि औरत सीईओ का हाथ पकड़कर वहां से निकलने ही वाली थी। आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि उसने उसकी फेवरेट पियानो पीस सिर्फ उसे वापस पाने के लिए प्ले की है, इसलिए उसे उसके पास लौट आना चाहिए। लेकिन औरत ने कहा कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, उसने वो पीस सिर्फ इसलिए प्ले किया क्योंकि उसे खुद पसंद है और अब वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। तभी उसका बेटा फिर से आया और बोला, प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ। लेकिन औरत अब किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहती थी। ये कहकर वो सीईओ के साथ वहां से चली गई। सब लोग उस औरत के चारों तरफ जमा हो गए थे। ये देखकर एक्स वाइफ छलकर राख हो गई। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो उस औरत को कभी चैन से नहीं जीने देगी और जिस औरत को कभी वो आदमी का समझा जाता था, उसे वापस पाने के लिए वो आदमी सीईओ के पीछे भागा और उसे घूंसा मार दिया।